राजा भर्तृ सुंदर पत्नी से आहत होकर बने वैरागी। प्राचीन उज्जैन में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तृ अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृ ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इसे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि ये खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बूढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। ये चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहाँ से चले गए। राजा ने फल देकर सोचा कि उन्हें जवानी की क्या सुंदरता की क्या आवश्यकता, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि ये फल पिंगला खा लेगी तो वे सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने पिंगला को वे फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तृ पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने यह चमत्कारी फल रानी पिंगला को दिया तो रानी ने सोचा कि ये फल में यदि कोतवाल खाएगा तो वे लंबे समय तक अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वे कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वे जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। ये सोचकर उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वे फल देकर हतप्रभ रह गया। राजा ने वेश्या से पूछा कि ये फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि ये फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृ ने तुरंत कोतवाल को बुलाया और शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि ये फल उसी रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तृ को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तृ के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृ ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृ की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भर्तृ ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृ ने संज्ञा शतक और नीति शतक की भी रचना की। ये तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।